इन केस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। आज हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस में जो टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं वो है कि अगर किसी सेंटेंस में लेट अस या लेट दिया, इफ लेटस और लेट इज गिवन इन द सेंटेंस and you change that sentence in indirect sentence, then how we will change in indirect sentence? To follow which rule? To follow which rules? अगर किसी सेंटेंस में लेटस दिया है या लेट दिया है तो हम उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाएं? इसके लिए हमने दोनों को सेपरेट कर दिया है। लेटस का रूल अलग कर दिया है और लेट का रूल अलग कर दिया। अगर सेंटेंस में लेटस दिया है तो दो में से एक कंडीशन हो सकती है, या तो उस सेंटेंस में सुझाव दिया गया होगा, सजेशन दिया गया होगा, या तो फिर उस सेंटेंस में प्रपोजल दिया गया होगा, प्रस्ताव दिया गया होगा। जब आप सेंटेंस को रीड करेंगे तो रीड करने पर आपको ये पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में सजेशन दिया गया है या फिर इस सेंटेंस में प्रपोजल किया गया है। अगर सेंटेंस में सजेशन दिया गया है तो आप सेड या सेड टू को सजेस्टेड में बदलेंगे। अगर आपका सेंटेंस में लगता है कि प्रपोजल दिया गया है तो सेड या सेड टू को हम प्रपोज्ड में बदलेंगे। कंजक्शन दैट लगाएंगे और लेटस को दे शुड में बदल देंगे। आगे चल के अगर किसी भी प्रकार का प्रोनाउन आता है तो एज इट इज, जैसे हम पहले चेंज कर रहे थे, परिवर्तन कर रहे थे, सेम चेंज यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में केवल लेट दिया गया है तो इंपरेटिव सेंटेंस की जो भी कंडीशन चल रही थी वो सभी कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएंगी। और स्टरडे आई टॉट यू, कल हमने ये चीज बताई थी कि इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो कमांड देते हैं, जो रिक्वेस्ट को शो करते हैं, जो एडवाइस को शो करते हैं और जिनमें किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। तो हमने ये भी बताया था आपको कि अगर आदेश दिया जाएगा तो कोई हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को आदेश देगी। आदेश का जो सीक्वेंस रन करता है वो अपर से नीचे बिलो की ओर रन करता है, और अगर रिक्वेस्ट की जाएगी तो फिर किसी लो से अपर की ओर कोई बात कही जाएगी तो उसको रिक्वेस्ट में काउंट करेंगे। सलाह कौन देगा? प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनल पर्सन में हमने आपको बताया था डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, सीए होता है, वकील होता है, और टीचर की भी कुछ बातें सलाह में आती हैं। और फोर्थ कंडीशन आपका डोंट था, जहां पर हमने कहा था कि इफ डोंट इज गिवन इन द सेंटेंस, अगर डोंट सेंटेंस में दिया है तो आपको ऑर्डर भी नहीं देखना है, रिक्वेस्ट भी नहीं देखना है, एडवाइस भी नहीं देखना है। फोर्थ कंडीशन में जहां पर डोंट है वहां पर सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज किया जाता है, डोंट को रिमूव किया जाएगा और टू इंफिनिटिव से सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। यहां पर भी सेम कंडीशन अप्लीकेबल है। आपको क्या करना है कि जब कनेक्ट करेंगे तो इंफिनिटिव टू से कनेक्ट करेंगे, लेट प्रेजेंट रहेगा, लेट को रिमूव नहीं किया जाएगा। जबकि लेटेस्ट वाले सेंटेंस में हमने कहा है कि लेटेस्ट के प्लेस पर दे शुड का यूज किया जाएगा, लेकिन अगर सिंगल लेट है तो फिर टू लेट कर करके आगे सेंटेंस को कनेक्ट करके बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर हो गया? दो पॉइंट दिए हैं। अगर सेंटेंस में लेटेस्ट दिया है तो अलग नियम लगेगा, अगर सेंटेंस में लेट दिया है तो अलग नियम लगेगा। सबसे पहले लेटेस्ट को देखते हैं। अगर सेंटेंस में लेटेस्ट है तो फिर या तो सुझाव दिया जाएगा
या तो प्रस्ताव दिया जाएगा, या तो सजेशन दिया जाएगा, या तो प्रपोजल दिया जाएगा। अगर सजेशन दिया जा रहा है तो सेड को सजेस्टेड में चेंज करेंगे, अगर प्रपोजल दिया जा रहा है तो सेड को प्रपोज में चेंज करेंगे, प्रपोज में चेंज करेंगे। कंजक्शन जो कनेक्ट करने के लिए लगाना है वो दैट लगाना है। लेटस को दे शुड में चेंज कर देंगे, लेटस रिमूव करेंगे, उसको दे शुड में चेंज कर देंगे, आगे जो सेंटेंस दिया होगा उसको कनेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगर फर्दर कोई प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन का चेंज जैसे चल रहा था एज इट इज वैसे ही चेंज चलेगा। लेकिन अगर लेट के साथ अस नहीं आता है, सिंगल लेट आता है, तो फिर इंपरेटिव सेंटेंस की 4 कंडीशन वहीं आपकी अप्लीकेबल हो जाएंगी कि ऐसे सेंटेंस में या तो आदेश दिया जाता है, या तो रिक्वेस्ट की जाती है, या तो सलाह दी जाती है, और या तो सीधे डोंट का यूज करके मना कर दिया जाता है। अगर सलाह दी जाती है तो सेड टू को एडवाइस्ड में बदलेंगे, अगर रिक्वेस्ट की जाती है तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, अगर आदेश दिया जाता है तो सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे, और अगर सेंटेंस में डोंट लगा है तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदलेंगे। ओके। सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमको इन्फिनेटिव टू लगाना है। लेट एज इट इज जैसे लिखा है वैसे बना रहेगा, लेट को हटाया नहीं जाएगा, रिमूव किया नहीं जाएगा। नाउ वी सी आवर एग्जांपल। ओके। शशांक सेड टू शशांक सेड टू तेजस। शशांक ने तेजस से कहा लेटस वॉक ऑन बंधा। दिस सेंटेंस इज गिव। ओके। शशांक सेड टू तेजस, शशांक ने तेजस से कहा लेटस वॉक ऑन बंधा, हमें बंधे पर टहलना चाहिए। तो बंधे पर टहलने के लिए इन्होंने क्या रखा? प्रस्ताव। क्या रखा? प्रस्ताव रखा, प्रपोजल किया। तो जब प्रपोजल क्लियर हो गया तो यहां पर हम शशांक और सेड टू को कन्वर्ट करेंगे प्रपोज्ड, प्रपोज्ड तेजस। आफ्टर दैट कंजक्शन लेटस विल बी रिमूव and you will use here they should walk on bandha। okay, point is clear? Next, say suppose that सिद्धांत सेड टू अमृत। सिद्धांत ने अमृत से कहा कामा इन्वर्टेड कामा लेटस वेट फॉर द रिजल्ट, वेट फॉर द रिजल्ट। दिस सेंटेंस इज गिवन हियर। सिद्धांत सेड टू अमृत, सिद्धांत ने अमृत से कहा लेटस वेट फॉर द रिजल्ट, हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। तो रिजल्ट का इंतजार करने के लिए सिद्धांत ने अमृत को सजेस्ट किया, सजेशन दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको रिजल्ट का इंतजार कर लेना चाहिए। तो अगर आपको सजेशन लगता है तो आप इसको लिखेंगे सिद्धांत सेड टू को सजेस्टेड अमृत दैट लेटस जो दिया है आपका उसको हम किस में चेंज कर देंगे? दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। What is clear? Any problem? No. Now you see. Teju said to Ananya
तेजू ने अनन्या से कहा, लेट मी ईट माई फूड। लेट मी ईट माई फूड। इन दिस सेंटेंस लेटस is not given, single let is given. It means all the condition of imperative sentence will be applicable here. What is given? तेजू said to अनन्या, तेजू ने अनन्या से कहा, let me eat my food, मुझे मेरा खाना खा लेने दो। क्या किया? रिक्वेस्ट। क्या किया? रिक्वेस्ट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तेजू said to को रिक्वेस्टेड अनन्या टू लेट। व्हाट इज गिवन हियर? मी। ओके, मी पोजीशन इज ऑब्जेक्ट, पर्सन फर्स्ट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड योर सब्जेक्ट इज गिवन तेजू, मीन्स वन गर्ल। Okay, and one girl will use her object, her. Eat my. What is my? Possessive. Okay, possessive. Person first will be changed according to subject. Subject is Teju, and Teju is a girl. A girl position is her. Her. And this sentence is complete. Okay, what is clear? Ritik said, comma, please let me do one. This sentence is given. Ritik said, ऋतिक ने कहा, प्लीज लेट मी डू वन, मुझे कृपया काम करने दो। What it is? Request. Okay, then you will write here, Ritik said means requested. Okay, after that please will be removed to let me means object. Me means object. Position is object. Person is first will be changed according to subject. And your subject is Ritik. Ritik means one boy. One boy will use object him. Okay? So him do one.